डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स। ठीक है ना। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एसिड के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया है। ठीक है, चलिए यूजेस ऑफ एसिड में देखना है कि एसिड का प्रयोग क्या है। हमारे डेली लाइफ में एसिड को हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, यही चीज़ हमें दिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज हमारे पास एसिड का दिया हुआ है, वो है आई वॉश में। हमारे पास होता है बोरिक एसिड। क्या चीज? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का यूज किया जाता है, यूज्ड इन आई वॉश। अगर आई वॉश करना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? बोरिक एसिड का प्रयोग करेंगे। दूसरा, आई वॉश मतलब आंखों को धुलने के लिए, जैसे डॉक्टर्स यूज करते हैं या हम लोग भी घरों में यूज कर सकते हैं। कभी कुछ पड़ जाए या प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है ना, आंखों में धूल या कुछ कंकड़ पत्थर जाने से, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वॉश कर सकते हैं। दूसरा, सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, और सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में, यानी भोजन को क्या करना हो, प्रिजर्व करके रखना हो, सेफली बचा के रखना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? सिट्रिक एसिड। क्योंकि अगर उसमें सिट्रिक एसिड या प्रयोग नहीं करेंगे इन सब चीज़ों का, तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगेगा फूड, और फूड खराब होकर के उसमें है ना छोटे छोटे कीड़े उड़े लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? सिट्रिक एसिड डाला जाता है उसमें। ठीक है, इससे भोजन क्या रहता है? प्रिजर्व रहता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिए, ऑक्जेलिक एसिड का कहाँ प्रयोग है? तो ऑक्जेलिक एसिड यूज किया जाता है ना, इन द इंक स्टेन रिमूवर। इंक स्टेन रिमूवर। इंक स्टेन रिमूवर मतलब, स्टेन मतलब होता है दाग के धब्बे, छोटे छोटे दाग के धब्बे होते हैं। अगर उन्हें रिमूव करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई सफेद कपड़ा, उस पर ऑक्जेलिक, और सॉरी उसमें कुछ कपड़े इंक लग जाता है। जैसे पेन रखे रखे कभी कभी फफा जाता है पेन, तो पॉकेट में गिर जाता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो इंक जो होता है वो कपड़ों में लगने से खराब हो जाता है कपड़ा। तो इसको रिमूव अगर करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद से आता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का क्या प्रयोग है? तो कार्बोनिक एसिड का प्रयोग ये है कि उसको यूज किया जाता है ड्रिंक्स को फ्लेवर करने के लिए। जैसे अलग अलग आती है ना, लिची ड्रिंक्स आती है, पाइनएप्पल ड्रिंक आता है ना, एप्पल ड्रिंक्स आती हैं, अलग अलग करके आते हैं सभी सब ड्रिंक्स। वो ड्रिंक्स का जो फ्लेवर होता है कि वो उस तरीके के फल के टेस्ट देने लगती हैं सब, वो सब के सब इन कार्बोनिक एसिड की वजह से होती हैं सब। ठीक है ना। वो नुकसान उतना नहीं करेगा, ज्यादा पियोगे तब नुकसान करेगा। तो यूज किया जाता है इसको फॉर फ्लेवरिंग ड्रिंक्स, है ना। या वो जो गोला वाला नहीं खाते हम लोग बर्फ का, उसमें भी देखोगे कि वो लोग यूज बोतल में रखे रहते हैं, और जिस तरीके का भी फ्लेवर खाना है आप बोलो, उस तरीके का वो मिलाएंगे तो आपको उसका टेस्ट आने लगेगा। जैसे मैंगो का, लीची का, या पपाया का, पाइनएप्पल का, अलग अलग टेस्ट का रखे रहते हैं हम लोग, है ना। तो वो सब क्या होता है? एक तरीके का कार्बोनिक एसिड होता है। नेक्स्ट, टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड क्या होता है? टार्टेरिक एसिड, तो टार्टेरिक एसिड का यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? बेकिंग पाउडर, है ना। पुआ पूरी में लोग डाल करके बनाते हैं तो उससे सॉफ्ट हो जाता है ना। या कभी लिट्टी घाटी भर के सब बनाते हैं लोग, सत्तू भर के, तो उस समय पे देखते होंगे बहुत मुलायम हो जाता है। वो सब बेकिंग सोडा की वजह से होता है, तो उसमें टार्टेरिक एसिड डाला जाता है। तो टार्टेरिक एसिड नहीं होता तो वो उतना सॉफ्ट नहीं हो पाता, क्योंकि बेकिंग पाउडर नहीं बन पाता। उसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज एसिटिक एसिड, या इसे विनेगर भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड या इसे विनेगर भी कहा जाता है, इसे विनेगर भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग ना, चाउमीन हम लोग खाते हैं उसमें डालने पर बनता है एसिटिक एसिड, आप देखे होंगे काला कलर का होता है ना। तो इसको यूज किया जाता है कुकिंग में। किस में यूज किया जाता है? कुकिंग में, है ना। भोजन पकाने के लिए, या जैसे वो होता है ना चाउमीन, ये सब जो बनाते हैं हम लोग, नूडल्स, उसमें सब डाला जाता है ना। तो ये एसिटिक एसिड उसमें डाला जाता है।
उसके बाद से आता है नेक्स्ट 7, दैट इज पिकलिंग ऑफ मेटल। पिकलिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स के पिकलिंग में यूज किया जाता है, और कौन से यूज किया जाता है एसिड वो लिखना पड़ेगा ना पहले। तो हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है किसमें, क्या आता है, इन द पिकलिंग ऑफ मेटल्स। पिकलिंग ऑफ मेटल्स। तो ये हो गया सब यूजेस, है ना, कि कहाँ का इसका यूज किया जाता है ना। मेटल्स को अगर वो होता है ना, अगर हल्का फुल्का कहीं से रिमूव करना होता है तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। तो ये सब हो गए 7 यूजेस जो कि एसिड के यूजेस में है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा यूज था, आपको याद रखना है ना। पूछा जाता है कभी कभी कि एसिड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये आप 7 पॉइंट है, एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट इसमें से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये पूरी तरीके से अब हमने एसिड के बारे में खत्म कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा बेस, ठीक है। तो बेस के बारे में पढ़ते हैं कि बेस क्या होते हैं, और इसको देखा जाएगा हम लोग।